शिवाय हर हर महादेव। 26 दिसंबर मंगलवार को पूर्णिमा तिथि है। साल की आखिरी पूर्णिमा तिथि है और खरमास की पहली। आज मैं आपको एक बेलपत्र पे मात्र लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर समर्पित करने वाला विशेष उपाय बताऊंगी, जिसके करने मात्र से आपकी 24 घंटा में मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन ये उपाय अच्छी तरह समझ के करना है और पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना चाहिए। मन में आस्था एवं श्रद्धा विश्वास से जब हम प्रभु की पूजा या उपाय करते हैं तो उसे हमें अनंत गुना फल मिलता है। पूर्णिमा तिथि पर कहते हैं माता महालक्ष्मी धरती पर आती हैं और विचरण करती हैं, जिसके घर में साफ सफाई होता है और संध्या बेला में द्वार खुला होता है या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में द्वार खुला होता है तो माता रानी उसके घर में प्रवेश करती हैं। आपको मैं उपाय बताने के पहले कुछ विशेष जानकारियां देती हूँ। पूर्णिमा तिथि पर हमें गेट के सामने चप्पल इधर उधर नहीं निकालने चाहिए, चप्पल एक साइड में निकालें। कहते हैं माता रानी द्वार पे आती हैं अवश्य पूर्णिमा तिथि पर, सबके द्वार पर एक बार जाती हैं, लेकिन देखती हैं जिसके द्वार पर चप्पल इधर उधर बिखरे पड़े हैं, पुराने जूते इधर उधर पड़े हैं, तो माता रानी उस दर से वापस चली जाती हैं। तो पूर्णिमा तिथि पर अपने मेन गेट मुख्य द्वार की विशेष साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान दें। इसके बाद गंगा जल का छिड़काव कर कर दोनों गेटों पर हल्दी से ओम श्री महालक्ष्माय नमः, ओम श्री महालक्ष्माय नमः सुंदर सी स्वास्तिक बना दे। मात्र इतना सुबह उठ के स्नान करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद मेन गेट पर गंगा जल के छिड़काव करने से और फिर स्वास्तिक बना दे। वैसे तो गाय के गोबर से लीपना चाहिए, लेकिन आजकल कच्चा तो रहता नहीं है, तो इसलिए आप गंगा जल का छिड़काव करके और दोनों गेटों की तरफ सुंदर सा स्वास्तिक बना दीजिएगा। मात्र इतना करने से माता लक्ष्मी आप पर अत्यंत प्रसन्न होगी। पूर्णिमा तिथि हो और तुलसी माता का उपाय ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आइए आपको एक विशेष उपाय के बारे में बताती हूँ, बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक। इसमें हमें मात्र तुलसी के 3 पत्ते लेने हैं, मात्र तुलसी के 3 पत्ते लेने। ये उपाय आप संध्या बेला तक कर सकते हो, लेकिन जल आपको सूर्यास्त से पहले ही डालना है। 3 पत्ते ले, उसमें पीला चंदन, हल्दी लगा दे। पीला चंदन ना हो तो आप हल्दी लगा दे। 3 पत्ते सुबह ही तोड़ लें, अभी सुबह तोड़ कर रख ले। तीनों पत्तों पर सुंदर सी बिंदी लगा दे। इसके बाद ये उपाय आपको संध्या बेला प्रदोष काल में करना है। सुबह आप उठ के तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध और जल अर्पण करके 7 परिक्रमा कर लीजिए। संध्या बेला में जो पत्ती हमने तोड़ी है वो माता तुलसी के सामने तीनों रखना है, बोलते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तीनों पत्ती हमने रख दी। इसके बाद गाय के घी का दीपक होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप नहीं मिलता हो तो जो आप घी डब्बे वाला उपयोग में लाते हैं उससे आप जोत जला सकते हैं। तो वहाँ जोत जला दीजिए, प्रभु का नाम लेके जोत प्रज्वलित कर दीजिए और पत्ते हम रख दिए। और यहाँ अपना नाम, गोत्र एवं परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए आप मना लीजिए, अपने बच्चों की उन्नति के लिए। इसके बाद वहीं आसन बिछाकर, क्योंकि तुलसी माता हरि वल्लभा है, विष्णु प्रिया है, वहाँ आसन बिछाकर एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मात्र ये उपाय करने मात्र से आपके घर में अगली पूर्णिमा तक सुख समृद्धि शांति काफ़ी बदलाव आएगा। एक बार आप प्रेडिकल करके देखना, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं, घर पे सारी सामग्री आपके उपलब्ध है। आप लोगों से निवेदन है, अगला उपाय बताने के पहले आप सब मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। आइए अंतिम और सबसे विशेष उपाय के बारे में आपको बताती हूँ। इसमें मात्र एक बेलपत्र चाहिए। अगर बेलपत्र ना मिले तो जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ होता है वो बेलपत्र आप उपयोग में ले सकते हैं। बेलपत्र सुंदर, कटा पिटा एवं खंडित नहीं होना चाहिए, कटा पिटा एवं खंडित नहीं होना चाहिए। अब हमें चाहिए लाल चंदन। क्या चाहिए? लाल चंदन और 2 समी पत्र। लाल चंदन चाहिए और 2
समी पत्र। समी पत्र की जगह आप चावल का उपयोग कर सकते हैं। समी पत्र की जगह आप चावल का भी उपयोग कर सकते हैं। बेल पत्र की जो छोटी पत्तियां दोनों होती हैं, जो छोटी पत्तियां दोनों होती हैं, उसमें लाल चंदन से ओम नमः शिवाय कहते हुए सुंदर सा गोला बना लीजिए। ओम नमः शिवाय कहते हुए सुंदर सा दोनों पत्तियों पे लाल चंदन से गोला बना लीजिए। और इसके बाद हमने सुंदर सा गोला बना लिया। अब जो हम समी पत्र लिए हैं, अगर समी पत्र ना मिले तो आप चावल भी ले सकते हैं। मैंने कई वीडियो में बताया, बस ध्यान इतना रखिएगा, पूजा की सामग्री खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। तो आप जहाँ चंदन लगाए हैं वहाँ आपके पास समी पत्र है तो समी पत्र उसके ऊपर रख दे। समी पत्र अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप एक एक चावल रख सकते हैं। इसके बाद इस बेल पत्र को हमें शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके कुंदेश्वर महादेव का नाम लेकर, कुंदेश्वर महादेव का नाम लेकर ऐसे समर्पित करना है कि जो आपका समी पत्र हो शिवलिंग पर टच हो जाए, मतलब जिस तरफ चंदन लगाए उस तरफ पलट के आपको रखना है। डंठल आपकी तरफ होना चाहिए, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। हम ये रख दिए। रखते समय जो व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार हो, बहुत इलाज करा रहे, अगर काम नहीं कर रही दवाइयाँ, तो ये उपाय आपको 11 दिन तक लगातार करना है। और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर ये बेलपत्र आप वहाँ चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपके पास 1 लोटा जल होगा। 1 लोटा जल है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है, तो पूर्णिमा तिथि पर हम जब शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो चंद्रमौली महादेव का नाम लेना चाहिए। चंद्रमौली महादेव का नाम लेना चाहिए। धीरे धीरे चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर जल समर्पित कर दीजिए और अपनी मनोकामना कह दीजिए। मात्र इतना करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद 2 मिनट वहीं बैठकर शिव चौखट पर आप अपने कहना, हे प्रभु, जो मेरे ज्ञान था मैंने वो उपाय किया है, इस उपाय का फल मुझे शुभ देना। जो त्रुटि हो, गलती हुई हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। बस इतनी अर्जी लगाकर आप घर आ जाना। आपका सर्वदा कल्याण होगा, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हर हर